नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि ये ब्रह्मांड असंख्य रहस्यों से भरा हुआ है, जिन रहस्यों को समझ पाना किसी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। ये ब्रह्मांड, ये संसार, इसकी प्रत्येक चीज में ईश्वर का वास है। इस ब्रह्मांड में असंख्य रहस्यमयी शक्तियाँ हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास हमें कभी ना कभी किसी न किसी रूप में अवश्य होता है। इन अदृश्य शक्तियों की मौजूदगी केवल वही मनुष्य महसूस कर पाता है जो स्वयं एक विलक्षण शक्तियों का स्वामी होता है। शास्त्रों और पुराणों में दोस्तों ऐसे मनुष्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण संकेत बताए गए हैं। यदि किसी मनुष्य के अंदर ये लक्षण मौजूद होते हैं, किसी को दिखाई देते हैं, तो निस्संदेह वह कोई साधारण मानव नहीं है। ऐसे मनुष्य उच्च कोटि के अद्भुत प्रतिभा के धनी होते हैं, क्योंकि एक साधारण मनुष्य में ऐसे गुण अथवा ऐसी विशेषताएं नहीं होती है। एक व्यक्ति के अंदर उसके जन्म से ही ऐसे लक्षण नजर आने लगते हैं, और जब वे बड़े हो जाते हैं तो इस संसार में ऐसे मनुष्य की वाहवाही होती है। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य के जन्म के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, उद्देश्य होता है, क्योंकि 84 लाख योनियों में से अगर मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि को ही माना गया है। मनुष्य जो कार्य कर सकता है वह किसी अन्य योनि में जन्म लेकर प्राणी नहीं कर सकता है। मनुष्य का शरीर धारण करने वाले प्रत्येक प्राणी को परमात्मा का लाख लाख बार धन्यवाद करना चाहिए और अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाना चाहिए जन कल्याण करने के लिए। लेकिन सभी मनुष्य ऐसा नहीं सोचते, ना ही ऐसे कल्याण के बारे में कार्य करते हैं। उनमें पशुता भरी होती है, वे नीच कार्य करते हैं। इस संसार में करोड़ों मनुष्यों में से कुछ ही लोग ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जिन पर उस परम सत्ता की, प्रभु की असीम कृपा होती है। कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ उनके आसपास हमेशा विद्यमान रहती है, जो ऐसे मनुष्यों के साथ रहती है, उनकी मदद करती है, उन्हें सद्मार्ग पर लेकर जाती है। यही नहीं दोस्तों, ये अदृश्य शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ ऐसे मनुष्यों को करोड़ों मनुष्यों में से चुनती है जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, सत्कर्म करते हैं, साथ ही अन्य दूसरे लोगों का भी कल्याण करते हैं। दोस्तों, आप कैसे ये जानेंगे कि जिस शक्ति ने आपका चुनाव किया है, जो कोई पारलौकिक शक्ति आपके साथ हर पल रहती है, जो आपकी रक्षा कर रही है, जिसकी वजह से आप किसी भी बड़ी दुर्घटना से हमेशा बच जाते हैं, आपको एक खरोंच भी नहीं आती, जबकि आपका बचना असंभव था, आप फिर भी किसी बड़ी परेशानी में नहीं पड़ते, तो ये जान लीजिए कि ये अदृश्य अलौकिक शक्तियों के कारण हो रहा है, जो हमेशा आपके साथ है। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन ये 101% सत्य है। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जिनसे आप ये जान पाएंगे कि आप कोई साधारण मानव नहीं है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं संकेतों के बारे में। तो सबसे पहला संकेत है कि जो मनुष्य किसी भी कार्य को करने से पहले सुख दुख परेशानी के बारे में ख्याल नहीं करता, चाहे चिलचिलाती गर्मी हो या फिर कंपकपाती ठंडी हो या फिर बहुत तेज़ बरसात हो, वह कभी भी अपने काम को बीच में नहीं छोड़ता है। चाहे कितनी भी दिक्कतें आए, वह अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, हर परिस्थिति में अपने काम में लगा रहता है। चाहे उसे कोई कुछ भी कहे, वह अपना काम पूरी निष्ठा लगन के साथ करता है। उसे ईश्वर पर और खुद पर पूरा विश्वास होता है कि एक ना एक दिन वह अवश्य ही सफल होगा। तो ऐसा जो मनुष्य होता है वह कोई साधारण मनुष्य नहीं होता। दूसरा लक्षण होता है कि ऐसा मनुष्य कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं बोलता, ना ही किसी की बुराई करता है। ऐसा मनुष्य हमेशा ही दूसरों के बारे में अच्छी बातें करता है। वही व्यक्ति असाधारण होता है।
सर्वश्रेष्ठ होता है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर दूसरों की बुराई करते हैं। हर समय दूसरों को अपमानित करना, दूसरों की चुगली करना, दूसरों का अहित करना, बुरा बोलना और बुरा करना आदि निंदनीय कार्य करते रहते हैं। इसी वजह से ऐसे लोगों को ना तो ईश्वर ही पसंद करते हैं और ना ही ऐसे लोग अपने लक्ष्य में कभी सफल होते हैं। अपने जीवन में कभी ऐसे लोग सफल नहीं होते। तीसरा संकेत है कि जो मनुष्य अपने जीवन में सब कार्य करते हुए अपने दैनिक कार्यों से बचे हुए टाइम में से प्रभु की पूजा पाठ, उनकी भक्ति, उनके ध्यान में, नाम जाप में, मंत्र जाप में अपना समय व्यतीत करता है और प्रतिदिन मंदिर जाता है, ईश्वर को सत्य मानते हुए अपने जीवन के बाकी सभी कर्तव्यों को निभाता है, वास्तव में उस मनुष्य के आसपास ईश्वरीय शक्तियों का सुरक्षा कवच होता है और जिसके कारण उसे परमात्मा की अनुभूति होती रहती है। इन लोगों को परम सत्ता पर, ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है। चाहे सुख हो, दुख हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में परमात्मा को, ईश्वर को वो याद करते हैं, उनका सुमिरन करते हैं, कभी उनका अपमान नहीं करते। चौथी बात, जो मनुष्य समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझते हुए पुण्य के, परोपकार के कार्य करता रहता है, जितना उससे संभव हो पाए वह मुसीबत में फंसे लोगों की, गरीब लाचार व्यक्तियों की मदद करता है, जीवों पर, जंतुओं पर, पशुओं पर दया करता है और किसी भी प्रकार की आपदा विपदा आने पर सभी प्राणी, चाहे इंसान हो, कोई भी हो, पशु हो, जानवर हो, सबकी सहायता करता है। बुजुर्गों का, शरीर से अपंग मनुष्यों का कभी अपमान नहीं करता। ऐसा मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होता है। दोस्तों, हर व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं होते हैं। जिन लोगों पर ईश्वरीय कृपा होती है उनके अंदर ही ऐसे लक्षण होते हैं, जो स्वयं पुण्य के काम करता है और दूसरों को भी ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अगला संकेत, अन्याय नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य कभी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं करता, कभी दूसरों का धन नहीं हड़पता, छल कपट नहीं करता, दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, वही व्यक्ति जो है श्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य कभी दूसरों की आजीविका को चोट नहीं करता और ना ही दूसरों से घृणा करता है, वह मनुष्य संसार में कीर्ति पाता है। अगला छठा संकेत है पूर्वाभास होना। दोस्तों, संसार में कुछ ही लोगों के पास एक अनोखी शक्ति होती है जिसमें उन्हें भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का आभास समय से पहले ही हो जाता है। भविष्य में क्या कुछ बुरा होने वाला है तो उसका पता भी इन्हें पहले से ही चल जाता है। इनका अचानक से ही मन बेचैन हो जाता है। आसपास के वातावरण में इन्हें बदलाव जो है महसूस होने लगता है। प्रकृति में इन्हें कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो कि अशुभ चिन्ह होते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है और ये सावधान हो जाते हैं और दूसरे लोगों को भी सतर्क कर देते हैं। सातवां संकेत है कि कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास किसी विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता रहता है। हमेशा सुगंधित फूल, धूप, अगरबत्ती या कपूर या केवड़े की, चमेली की जैसी जो पवित्र सुगंध है, उसका झोंका जो है हवा में तैरता हुआ सा महसूस होता है, तो यह उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत होता है। जो देवी देवताओं का आशीर्वाद जिन व्यक्तियों पर होता है उन्हें ही इस प्रकार की दिव्य सुगंध का अनुभव होता है। आठवां संकेत है दोस्तों कि हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही शुभ माना गया है। यह दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। शास्त्रों में इसे देवी देवताओं का समय कहा गया है क्योंकि इस समय वातावरण में एक अनोखी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में ही जागने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुनिया में ज़्यादातर जो लोगों की नींद है वो ब्रह्म मुहूर्त के समाप्त होने के बाद ही खुलती है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की नींद प्रतिदिन बार बार ब्रह्म मुहूर्त पर अपने आप उसकी खुलने लग जाती है तो यह एक अलौकिक संकेत माना जाता है। नित्य ब्रह्म मुहूर्त पर जागने वाले जो लोग हैं वो जीवन में कभी पराजित नहीं होते हैं। इस समय पर जागने वाले लोग सदैव प्रसन्न चित्त रहते हैं और ईश्वर की भक्ति में अपना समय लगाते हैं। इनकी बुद्धि जो होती है अन्य लोगों से तेज होती है और ये बहुत ही समझदार होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त पर जागने वाले लोगों का मन जलाशय की भांति शांत होता है।
ये कभी कलेश और लड़ाई झगड़े नहीं करते, ना ही फालतू के किसी वाद विवाद में कहीं फंसते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियाँ जो है वो प्रेरित करती है। नवा संकेत है दोस्तों, कई बार हम मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या फिर कथा सुनने जाते हैं। कितनी भी सुंदर कथा क्यों ना हो, कितना भी सुंदर भजन क्यों ना हो, लेकिन बीच बीच में हमारा ध्यान इधर उधर भटक ही जाता है। कभी हम अपने घर के विषय में, तो कभी हम अपनी किसी समस्या के बारे में या फिर आसपास बैठे लोगों के बारे में विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यही भजन कीर्तन या कथा सुनने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश नहीं रहता है। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत ही शुभ जो ध्वनियाँ है, सूक्ष्म ध्वनियाँ उन्हें सुनाई देती है, जैसे कि शंख की, बांसुरी की, मंदिर की घंटियों की आवाज़ें। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति ईश्वर की कृपा के अधीन होते हैं और ईश्वर उनके बहुत ही समीप होते हैं और इसीलिए ही उन्हें इन चमत्कारी ध्वनियों का एहसास होता है। तो जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में परम आनंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही अपना सब कुछ मानता हो, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही वह किसी दूसरे व्यक्ति को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वह कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता है दोस्तों, जिससे वह समाज में आदर और सम्मान का स्थान प्राप्त करता है। दोस्तों, अगर आप स्वयं की पत्नी के प्रति वफादार हैं, कभी आपने पत्नी के साथ धोखा नहीं किया है, कभी किसी पराई स्त्री से किसी भी प्रकार का कोई गलत रिश्ता नहीं रखा है, आप पराई स्त्री को माता और बहन मानते हैं, तो आप धन्य हैं। अगर आप स्त्री हैं और अपने पति से आप बहुत प्रेम करती है, अपने पति के प्रति वफादार है, अपने ही पति को सर्वस्व मानती है, आपके मन में कभी पराये पुरुष के लिए विचार नहीं आते हैं, तो निश्चित ही आप एक महान पतिव्रता स्त्री है। आप पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहेगी। अगर आप कभी किसी के साथ छल नहीं करते हैं, लोभ और लालच के लिए मित्र नहीं बनाते तथा परिवार के साथ कोई धोखा नहीं करते हैं, सभी के साथ मिलजुल कर प्रेम से रहने का प्रयास करते हैं, तो आप निश्चित ही एक दिव्य आत्मा है, पवित्र आत्मा है। आपके उस घर में होने से उस घर में सुख शांति का वास है। आपके कारण ही आपके परिवार के लोग पापों से मुक्त होकर सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं। और दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में ये संकेत होते हैं तो उस व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। अगर आपके साथ भी ये जो लक्षण है, ये जो संकेत है, कुछ भी रेजोनेट कर रहे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी, आपके लिए उपयोगी भी रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।